नमस्कार साथियों, बदलते मौसम अभियान की 8वीं और आखिरी कड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं मौसम और मेरे साथ हैं समय। साथियों, मेरा भी आप सबको नमस्कार। बदलते मौसम का ये अभियान आप सभी के सहयोग से अब पूरा हो गया है। इस अभियान के दौरान आप सभी ने जलवायु परिवर्तन से इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे हमारा भोजन, रहन सहन और आजीविका के साथ साथ हमारी कृषि कैसे प्रभावित हो रही है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए, इन सभी विषयों पर बातें सुनी और अपने अनुभव, विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे साथ बांटी। इसीलिए हम आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। समय भाई, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए पूरी दुनिया तरीके ढूंढ रही है और इसका प्रकोप झेलने वाले हमारे किसान भाई इसी सोच विचार में रहते हैं कि कैसे बदलते मौसम की इस समस्या में अपना जीवन यापन करें। तुम तो जानते हो मौसम भाई, इस कार्यक्रम के तहत बहुत से भाई बहनों ने हमारे साथ अपने अनुभव बांटे। कुछ लोगों ने हमें बताया कि कभी बारिश ने इनकी फसल को बर्बाद किया तो कभी बारिश की कमी ने। एक परिवार से हमारी श्रोता ने ये भी कहा कि ये दूध बेचकर बच्चों का भरण पोषण करती थी, लेकिन मौसम के बदलाव ने इनका ये सहारा भी इनसे छीन लिया। पशुओं के लिए चारा नहीं मिल रहा है और पशुपालन करना भी मुश्किल हो गया है। लोग खेती किसानी छोड़कर कोई और काम करने गांव से बाहर पलायन कर रहे हैं। साथियों, किसी ने खूब कहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको कोई समस्या ना हो और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी दूर या मुश्किल क्यों ना हो दोस्तों, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। हमारे कई साथियों ने हमें यह भी बताया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उन्होंने खेती में कई जरूरी बदलाव किए हैं और मौसम के अनुकूल खेती करना शुरू किया है। खेती से जुड़ी कई संस्थाओं से नई तरह की खेती और पशुपालन की सलाह लेकर उन्होंने जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती को अपने मेहनत से बता दिया है कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। साथियों, जलवायु परिवर्तन की ये चुनौती बहुत बड़ी है। एकदम से जादू का चिराग निकालकर इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए इंसान को अपने स्तर पर कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना होगा। अपने क्षेत्र के अनुसार पेड़ पौधे लगाने होंगे जो प्रकृति की रक्षा करने में मदद करते हों। कृषि से जुड़ी अच्छी तकनीकों और अच्छे बीजों का लाभ उठाना होगा और पर्यावरण के अनुकूल कृषि में बदलाव लाना होगा। साथियों, जैसे हर इंसान अपने जीवन में तो हर तरह का परिवर्तन चाहता है, अपने रहने खाने में, घूमने फिरने में हर तरह से आराम चाहता है, उसी तरह पर्यावरण की विविधता को बचाना भी जरूरी है ताकि इस धरती पर जीवन बना रहे। इसके लिए जरूरत है एक ऐसी कदम की जो लोगों के जीवन में बदलाव लाए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, नए नए पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। जैसे कि हम पहले भी कहते आए हैं कि मुश्किलें अपना व्यवसाय बदलने से नहीं, अपनी आदतें बदलने से सुलझेंगी। और जब आपकी आदतें बदलकर आपकी मेहनत रंग लाएगी, फिर ना आप समय को दोष देंगे और ना ही कहेंगे कि मौसम बेईमान हो गया है। साथियों, जलवायु परिवर्तन की ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी। आज सिर्फ ये अभियान समाप्त हुआ है, लेकिन हमें हमारी मेहनत, अपनी कोशिश, प्रकृति के प्रति अपना लगाव बनाए रखने की जरूरत है। हम फिर लौटेंगे आपके सामने किसी और विषय को लेकर। तब तक आप हमें बताइए कि आप बदलते मौसम के दौर में अपनी कृषि को बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे या कर रहे हैं। अपने विचार और अनुभव हमें जरूर बताएं अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर। अपना ख्याल रखें और सुनते रहें आपका अपना मोबाइल वाणी। नमस्कार।